हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल फॉर एरोमा। किसकी बात करेंगे? उद्यान विज्ञान के अंदर हमारे एक टॉपिक आता है दोस्तों, कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल फॉर एरोमा। ठीक है, कि जो हमारे जो फ्रूट होते हैं, जो वेजिटेबल्स होती है, उनके अंदर किस प्रकार से जो है उनकी जो एरोमा होती है, खुशबू जो होती है, वो किसके कारण आती है, किस कंपाउंड के कारण आती है, उनकी जो है हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उद्यान विज्ञान का हमारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है दोस्तों। कई बार एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल फॉर एरोमा। ठीक है, किसकी बात करेंगे? एरोमा, यानी कि जो खुशबू आती है वो किसके कारण आती है, कौन से कंपाउंड के कारण जो है, किस तत्व में खुशबू आती है। ठीक है, ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं हम खुशबू के कारण। ठीक है, खुशबू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों फ्रूट की। किसकी बात करेंगे? फ्रूट की। सबसे पहले हम फ्रूट की बात करेंगे और फ्रूट में हम बात करेंगे किसकी? केले की। किसकी? केला। किसकी बात करेंगे दोस्तों? केला जो होता है, केले के अंदर जब खुशबू आती है तो किसके कारण आती है? केला जब कच्चा होता है, कौन सा होता है? कच्चा। केला जब कच्चा होता है हमारा, तो कच्चे केले के अंदर खुशबू आती है दोस्तों हेक्सानल के कारण। किसके कारण? हेक्सानल। ठीक है, हेक्सानल, इसको हिंदी में कहते हैं हेक्सानल। अब हम बात करते हैं केला जब पक जाता है। ठीक है, जब केला पक जाता है ना, कुक्ड हो जाता है, या हम कह सकते हैं रिपनिंग हो जाता है। ठीक है, तो केला जब पक जाता है उसमें किसके कारण खुशबू आती है? यूजीनोल के कारण। किसके कारण? यूजीनोल। यूजीनोल। यूजीनोल के कारण। किसके कारण आती है? यूजीनोल के कारण। केला जब अधिक पक जाता है, क्या हो जाता है? केला जब अधिक पक जाता है, अधिक पक जाता है, अधिक पका, तो वो किसके कारण आती है दोस्तों? आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल एसीटेट। किसके कारण आती है? आइसोपेंटाइल एसीटेट। बात किसकी कर रहे हैं हम? कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल फॉर एरोमा। ठीक है, तो जो खुशबू होती है हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के अंदर, वो किसके कारण आती है? ये जो कंपाउंड है ये इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इनसे कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कच्चे केले के अंदर खुशबू जो होती है किसके कारण आती है? हेक्सानल के कारण। पके हुए में किसके कारण आती है? यूजीनोल के कारण। अधिक पक जाता है तो आइसोपेंटाइल एसीटेट, आइसोपेंटाइल एसीटेट। ठीक है, ये केले की बात हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरा हमारा फ्रूट है कौन? सेब। तो सेब में जो खुशबू आती है वो किसके कारण आती है? सेब में जो खुशबू आती है दोस्तों, इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट। इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट किसके कारण आती है? इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट के कारण खुशबू आती है। किसमें आती है? सेब में आती है। तीसरा हम बात करते हैं किसकी? अंगूर की बात कर लेते हैं कि जो हमारा अंगूर है, अंगूर में खुशबू किसके कारण आती है? मिथाइल एंथ्रेनिलेट के कारण। किसके कारण? मिथाइल एंथ्रेनिलेट। मिथाइल एंथ्रेनिलेट, ये हमारा कौन हो गया? अंगूर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो हमने किसकी बात करी? केले की बात कर ली। कच्चे केले में हेक्सानल, पके हुए में यूजीनोल, अधिक पके में आइसोपेंटाइल एसीटेट, सेब में इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट, अंगूर में मिथाइल एंथ्रेनिलेट। ठीक है, अब जो हमारा फ्रूट रहने वाला है कौन सा रहने वाला है? अब हम बात करेंगे दोस्तों संतरा की। किसकी बात करेंगे? संतरा की हम बात करेंगे कि संतरे में जो खुशबू होती है वो किसके कारण आती है? ज्यादातर जो हमारे सिट्रस ग्रुप के जो फ्रूट होते हैं उनके अंदर जो खुशबू आती है दोस्तों किसके कारण आती है? सिट्रल के कारण आती है। वैसे संतरा में वेलेंसिन के कारण आती है। किसके कारण? वेलेंसिन, वेलेंसिन के कारण। किसके कारण आती है? वेलेंसिन। किसके कारण आती है? वेलेंसिन के कारण। ठीक है,
अब हम बात करते हैं वेलेंसिन, ठीक है, संतरा हो गया। सिट्रस की बात कर देते हैं। सिट्रस के अंदर जो है जितने भी सिट्रस ग्रुप के जो हमारे फ्रूट होते हैं उनके अंदर सिट्रल के कारण आती है, ठीक है, तो ये हमारा संतरा हो गया। अब जो है हम बात करते हैं दोस्तों सब्जियों में पत्ता गोभी की। किसकी बात करते हैं? पत्ता गोभी। जो पत्ता गोभी होती है ना, पत्ता गोभी जब कच्ची होती है तो उसमें खुशबू किसके कारण आती है? कच्ची पत्ता गोभी में किसके कारण आती है? एलाइल आइसोथायोसाइनाइड, एलाइल आइसोथायोसाइनाइड, एलाइल आइसोथायोसाइनाइड, ठीक है। ये जो नाम है थोड़े हार्ड है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार याद हो जाएंगे आराम से, ठीक है। पत्ता गोभी में खुशबू किसके कारण आती है? जब कच्ची होती है तो एलाइल आइसोथायोसाइनाइड। जब पत्ता गोभी पक जाती है, पक जाती है तो पकी हुई पत्ता गोभी में किसके कारण आती है? DMDS, डाइमिथाइल डाइसल्फाइड, डाइमिथाइल डाइसल्फाइड किसके कारण आती है? डाइमिथाइल डाइसल्फाइड पत्ता गोभी में, ठीक है। संतरा में वेलेंसिन के कारण, ठीक है। ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट फ्रूट हो गए। सेब की हमने बात कर ली, इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटाइलेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आलू की। किसकी बात करते हैं सब्जियों में? आलू की हम बात करते हैं कि जो आलू होता है, आलू में खुशबू किसके कारण आती है? तो आलू में खुशबू किसके कारण आती है दोस्तों? पाइरेजीन होता है, एक कंपाउंड होता है हमारा पाइरेजीन। कौन सा होता है? डाइमिथाइल पाइरेजीन। कौन सा होता है दोस्तों? डाइमिथाइल पाइरेजीन, ठीक है, डाइमिथाइल पाइरेजीन। उसके बाद हमारा एक फ्रूट आता है दोस्तों खीरा। कौन सा आता है? खीरा। जो खीरा होता है, खीरे में खुशबू किसके कारण आती है? तो खीरे में आती है दोस्तों नोनाडिएनल, नोनाडिएनल, ठीक है। इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हो नोनाडिएनल। ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट हो गए, जैसे संतरा हो गया वेलेंसिन, पत्ता गोभी की हमने बात कर ली एलाइल आइसोथायोसाइनाइड, पकी हुई में डाइमिथाइल डाइसल्फाइड, आलू की हमने बात करी डाइमिथाइल पाइरेजीन, खीरे में नोनाडिएनल, ठीक है। अब एक फ्रूट आता है हमारा, कौन सा फ्रूट? ग्रेप फ्रूट। कौन सा फ्रूट आता है दोस्तों? ग्रेप फ्रूट की हम बात करेंगे कि जो ग्रेप फ्रूट होता है उसके अंदर किसके कारण खुशबू आती है? कौन सा फ्रूट? ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट जो होता है आपका सिट्रस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? सिट्रस ग्रुप के अंदर आता है। ग्रेप फ्रूट का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सिट्रस पेराडिसी। क्या होता है? सिट्रस पेराडिसी, ठीक है। तो ग्रेप फ्रूट में खुशबू किसके कारण आती है दोस्तों? नोटा केटोन, आप हिंदी में लिख सकते हो नोटा कीटोन। ये हमारे ग्रेप फ्रूट की बात हो गई, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट जो है दोस्तों, इनकी हमने बात कर ली है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे सब्जियों में प्याज होता है, तो प्याज के अंदर क्या होता है? एलाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड, क्या होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड के कारण इसके प्याज के अंदर जो है खुशबू भी आती है, प्लस जो प्याज का तीखापन होता है वो भी किसके कारण होता है? एलाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड के कारण, ठीक है। अब हम बात करते हैं लहसुन की। लहसुन में आती है दोस्तों डाई एलाइल डाइसल्फाइड, ये हमारे लहसुन हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड है दोस्तों जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एरोमा के लिए, खुशबू के लिए जो जिम्मेदार हैं वो ये हैं। कुछ कंपाउंड हैं इंपोर्टेंट हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के, इनकी हमने बात कर ली दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।